Hello students. So we will be discussing this question. The question says that the curve C is the locus of a point whose sum of distances from the points s under root 3 comma 0 and s dash minus under root 3 comma 0 is 4. Okay. सो देखो बेसिकली इसमें जो पॉइंट थिंग है वो है कि हुज सम ऑफ डिस्टेंसेस। तो सम ऑफ डिस्टेंसेस वाला कंसेप्ट किसमें आता है? एलिप्स में आता है। एलिप्स का एक प्रॉपर्टी होता है कि इसका जो सम ऑफ डिस्टेंसेस होता है फ्रॉम द टू पॉइंट्स दैट इज फिक्स्ड। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे भी वही दिया हुआ है, द कर्व सी इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम द पॉइंट्स अंडर रूट 3 कॉमा 0 एंड माइनस अंडर रूट 3 कॉमा 0 इज 4। तो हमें एक आइडिया मिल गया कि चलो ये क्वेश्चन जो है वो तो इलिप्स की क्वेश्चन है। ओके, सो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? s is equal to under root 3 comma 0 and s dash is equal to minus under root 3 comma 0। ठीक है, अब बेसिकली हमारा इसमें जो डिस्टेंस है वो क्या दिया गया है? 4 दिया गया है। सो 2a is equal to 4 and 2ae जो होगा वो होगा 2 अंडर रूट 3। 2 अंडर रूट 3 कैसे आ गया? इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंसेस, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंसेस आया वो 2 अंडर रूट 3 आ गया। सो सॉल्विंग वी विल गेट a is equal to 2 and E is equal to under root 3 by 2 where E stands for the eccentricity of the ellipse। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमें पता है कि बेसिकली b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर होता है फॉर एन एलिप्स। इससे हम b स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे जो आएगा 4 इंटू 1 माइनस 3 बाई 4 दैट इज इक्वल टू 1। सो b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो b इज इक्वल टू 1। ठीक है, नाउ हमारा इलिप्स का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे हम अपने ए, ठीक है, जो हमारा है यहाँ पे, और जो हमारा b है, हम इन दोनों की वैल्यूज को पुट करेंगे और हम क्या करेंगे? फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ द कर्व c। ओके, सो बेसिकली एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 1, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर आवर कर्व। अब हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर इज इक्वल टू है 5। सो ये और ये हमारा बेसिकली मैच नहीं कर रहा है, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू नहीं है। अब हम क्या करेंगे? जो हमारे स्टेटमेंट 1 है उस पे फोकस करेंगे, जो बोलता है द कर्व C कट्स ऑफ इंटरसेप्ट 2 अंडर रूट 3 फ्रॉम द लाइन 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे सेकेंड स्लाइड पे चलते हैं। जब हम यहाँ पे आएंगे तो हम बेसिकली देखेंगे 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 बाई 2। नाउ हमारा इक्वेशन क्या आया था? हमारा इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 था हमारा इक्वेशन। तो हम इसमें बेसिकली y इज इक्वल टू 1 बाई 2 को पुट करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए अंडर रूट 3 1 बाई 2 एंड q जो हमारा आया माइनस अंडर रूट 3, सॉरी एक्सक्यूज मी, ठीक है, या माइनस अंडर रूट 3 कॉमा 1 बाई 2, ये p है एंड ये q है। तो हमारा बेसिकली पी क्यू जो आया, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स विल बी 2 अंडर रूट 3, क्योंकि हमारा y कोऑर्डिनेट जो है वो हमारा फिक्स्ड है। सो हमारा जो स्टेटमेंट 1 है वो बोलता है द कर्व C कट्स ऑफ इंटरसेप्ट 2 अंडर रूट 3 फ्रॉम द लाइन 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, व्हिच इज करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, तो हमारा फाइनली जो ऑप्शन आएगा वो आएगा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। सो C is the correct option for this question.